और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का ऐलान जल्द हो सकता है। लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है। हालांकि पहले ही अखिलेश यादव इस बात के संकेत दे रहे थे कि कुछ पार्टियों के साथ वो गठबंधन करेंगे इस चुनाव में, लेकिन कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने के लिए वो राजी नहीं थे। लेकिन अब ये खबर, समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का ऐलान जल्द हो सकता है। लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात, और उसी के बाद अब ये कयास जोर पकड़ रहे हैं कि दोनों का ये गठबंधन हो सकता है और इसको लेकर ऐलान भी जल्द हो सकता है। तो आरएलडी पार्टी के साथ ये गठबंधन होता है तो जाहिर तौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा इलाका है, ये पूरी बेल्ट है, उसमें आरएलडी का काफी प्रभाव माना जाता है। और ये दोनों मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन, ऐलान जल्द होगा? मीमांसा, अखिलेश यादव से आज जयंत चौधरी की लंबी मुलाकात हुई है और ये मुलाकात अभी भी चल रही है। उस मुलाकात के बीच में ये फोटो शेयर की गई है जयंत चौधरी की तरफ से, और जयंत चौधरी ने लिखा है बढ़ते कदम। यहाँ पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर फिलहाल बातचीत चल रही है और ये गठबंधन फाइनल बताया जा रहा है। आने वाले 102 दिनों में इस गठबंधन का ऐलान लखनऊ में संभव हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का प्रभाव रहा है। पुराने समय से जाट वोट बैंक की पॉलिटिक्स आरएलडी करती आई है और अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसका औपचारिक ऐलान 1-2 दिन में हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 20 से 25 सीटों के बीच में यह समझौता हो सकता है। कुछ और सीटों पर भी बातचीत फिलहाल चल रही है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में सपा और आरएलडी के बीच इस गठबंधन का औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 29 सीटें ऐसी हैं जहां पर 50,000 से 1.5 लाख के बीच में जाट मतदाता बताए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ जैसे जो जिले हैं यहां पर जाट मतदाता अच्छी खासी तादाद में हैं, जिसमें बुलंदशहर भी आता है। तो ऐसी स्थिति में अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को सही करने में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी 25 नवंबर को जेवर जा रहे हैं, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूत करने की कोशिश यहां पर सपा आरएलडी की दिखाई दे रही है इस मुलाकात के बाद। मीमांसा जी, और विशाल, 19 नवंबर को ही जयंत चौधरी से जब ये सवाल पूछा गया था गठबंधन को लेकर तो उन्होंने कहा था कि जल्द मिठाई खिलाएंगे, लेकिन अगले ही दिन वो सम्मान की बात करने लगे थे। अब ये सीटों के बंटवारे को लेकर ये बात क्या अटकी हुई थी और अब क्या ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि समझौता अब लगभग हो गया है सीटों के बंटवारे को लेकर? देखिए, सीटों की संख्या को लेकर कुछ बातचीत चल रही थी और अब ये कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि दोनों के बीच में एक संख्या पर जाकर सहमति बन चुकी है। हालांकि वो संख्या क्या है अभी वो नहीं बताया गया, पर यह कहा जा रहा है कि 25 सीटों तक आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं। 2-4 सीटें और ऐसी हैं जिन पर आपसी सहमति से दोनों पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं और उसी को लेकर पूरी बातचीत यहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में लखनऊ में हुई है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई रैलियां एक साथ कर चुके थे और इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। और अब जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के घर पर लंबी मुलाकात की और यह मुलाकात अभी भी चल रही है, जिसके बाद यह फोटो सामने आई है और इस फोटो में जयंत चौधरी ने लिखा है बढ़ते कदम। और हमें सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिन में ही सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। मीमांसा जी, और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती माना जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का प्रभाव आरएलडी का रहा है, तो इन चुनावों में कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है इस गठबंधन की वजह से? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के चलते बीजेपी की स्थिति थोड़ी बिगड़ी थी। चुनौतियां बीजेपी के सामने ज्यादा आई थी, लेकिन 2014, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव, तीनों ही चुनावों में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार बढ़त मिली थी। और सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद भी जयंत चौधरी और उनके स्वर्गीय पिता चौधरी अजीत सिंह अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। मुजफ्फरनगर और बागपत दोनों सीटों पर उनकी हार हो गई थी, लेकिन जो बदले हुए
समीकरण है, क्योंकि जयंत चौधरी के साथ सिंपैथी है चौधरी अजीत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने को लेकर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन जो पिछले कुछ सालों में ये खड़ा हुआ है उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के इस गठबंधन के बाद बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं, खासतौर पर जाट वोट बैंक को लेकर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, जहां मुस्लिम मतदाता 1 लाख से ज्यादा हैं, और अगर वहां जाट मतदाता सपा और आरएलडी के गठबंधन के साथ आए तो बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाली अपडेट देने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 40 करोड़ ग्राहकों को इंटरनेट पर एसबीआई के नाम से मौजूद फर्जी कस्टमर केयर नंबर से सतर्क रहने के लिए आगाह किया है। स्टेट बैंक के मुताबिक गूगल सर्च इंजन में स्टेट बैंक कस्टमर केयर के नाम से जो नंबर है, वहां पर कॉल करने पर ग्राहक धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए लोन संबंधित किसी भी जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट पर मौजूद टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करें, और किसी भी स्थिति में बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगने पर नहीं दें, क्योंकि ये दी गई डिटेल्स के जरिए आपके अकाउंट से धोखाधड़ी हो सकती है। स्टेट बैंक ने फेक ईमेल आईडी से भी बचने की हिदायत दी है। एटीएम विड्रॉल में धोखाधड़ी रोकने के लिए एसबीआई एटीएम पर 10,000 से ज्यादा राशि निकालने पर बैंक से जुड़ी रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर पर भेजे गए ओटीपी डालने के बाद ही मुमकिन होगा। और अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है या फिर किसी फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? साइबर फ्रॉड से आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर फ्रॉड की जो शिकायत है वो आप तुरंत 155260 हेल्पलाइन नंबर पर करें। एटीएम फ्रॉड से बचने के लिए 10,000 से ज्यादा एसबीआई एटीएम से निकालने पर ओटीपी नंबर जरूरी होता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.